तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये दोस्तों एक सरकारी कंपनी है और फर्टिलाइजर में काम करती है। और आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, क्या बेहतरीन इसमें अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। हर बार प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से प्राइस एक्शन बनाता है, फिर से इसमें रैली आती है। ऐसे ही इसमें ये क्रम चलता है और इसी के साथ ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी बम्पर जंप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके आगे के टारगेट्स जानने से पहले एक बार चल के हम पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। 228 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 12% की क्लोजिंग दी है। मार्केट का 12,606 करोड़ का है। स्टॉक P64 का है। ROC की वैल्यू 6.19% एंड ROE 4.24% का है, यानी कि ROE एंड ROC की वैल्यू में उतना खास मजा नहीं है, लेकिन हाँ इसके स्टॉक में रैली बहुत अच्छी देखी जा रही है अभी। तो इसका जो हाई लो है पिछले एक साल का वो 105 रुपए का लो है और 233 रुपए का इसने हाई लगाया है। बाकी दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU कंपनी है जिसका कि 75% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। और ये कंपनी दोस्तों फर्टिलाइजर्स के मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और साथ ही साथ ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स का भी निर्माण करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देख रहे हैं इसमें काफी बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 2.74 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करने लगा है और पिछले 3 सालों में इसका जो ROE है वो 13.6% की रेट से बढ़ रहा है, यानी कि पहले इससे ज्यादा बढ़ा करता था, वहां से ये थोड़ा डाउन हुआ है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करती है जिसमें आपका नंबर 1 पर फैक्ट आता है, यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर। हमने इसके बारे में पहले भी वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके इसके स्टॉक की एनालिसिस देख सकते हैं। साथ ही आपका कोरोमंडल हुआ, चंबल फर्टिलाइजर, RCF है ही, GSFSC, पैरादीप फास्फोरस एंड नेशनल फर्टिलाइजर जैसी और भी कंपनियां हैं। दोस्तों अगर हम RCF के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 2,295 करोड़ का था, मार्च 2022 में 4,110 करोड़, मार्च 2023 में 4,684 करोड़ और मार्च 2024 में 3,880 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 162 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 234 करोड़, मार्च 2023 में 160 करोड़ और मार्च 2024 में 95 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट में देखा गया है। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 6,751 करोड़ का था, मार्च 2017 में 7,099 करोड़, मार्च 2021 में 8,281 करोड़ और मार्च 2024 में 16,981 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 273 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 179 करोड़, मार्च 2021 में 384 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 225 करोड़ का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 16% की रेट से, पिछले 5 सालों में 32% की रेट से, पिछले 3 सालों में 40% की रेट से और पिछले 1 साल में 96% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, यानी कि इस स्टॉक ने स्टॉक मार्केट में इंडेक्स को बीट किया है। कंपनी के अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 1770 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1769 करोड़, मार्च 2021 में 2,079 करोड़ और मार्च 2024 में 3,297 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 5,864 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 6,559 करोड़, मार्च 2021 में 7,669 करोड़ और मार्च 2024 में 11,456 करोड़ का एसेट है। जिसकी तुलना में अगर हम लोन की बात करें तो लोन भी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम RCF के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 75% थी, मार्च 2024 में भी 75% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी फेरबदल नहीं किया है। FIIs की बात करें तो 0.86% से बढ़कर 2.58% हो गए हैं एंड DIIs की होल्डिंग 0.46% से घटकर 0.34% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग पब्लिक ने भी 23.68% से घटाकर 22.08% पोजीशन कर दिया है। तो दोस्तों अगर हम RCF की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम भी इनकी काफी अच्छी आ रही है, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है, डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में स्टेबल है।
कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ रहा है। आरओई भी पिछले 10 सालों से अच्छा कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। डेप्ट जो है इनका मैनेजेबल है, उतना हाई डेप्ट नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये भी काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है। आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार स्ट्रांग होता नजर आ रहा है और इनका बैलेंस शीट जो है वो काफी ठीक चल रहा है। बाकी हाँ, रिटेल्स की होल्डिंग अभी थोड़ी ज्यादा है तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उतनी भी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि प्रमोटर्स के पास 75% से ज्यादा का स्टेक है। तो अगर हम आरसीएफ के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 6.14% का इसके पास मार्केट है यूरिया सेल्स इन वॉल्यूम में। और वहीं पर अगर हम इसका रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर्स मोर देन 70%, ट्रेडिंग 19.4%, इंडस्ट्रियल केमिकल्स 10.2% एंड 0.1% अदर्स। वहीं पर अगर हम इसके फर्टिलाइजर्स का ब्रेकअप करते हैं तो उसमें आपका यूरिया नीम कोटेड यूरिया मोर देन 52.9% एंड सुफाला 15-15-15 के रेशियो में 47.1%। वहीं इंडस्ट्रियल केमिकल का अगर हम इसका प्रोडक्ट का ब्रेकअप करते हैं तो उसमें आपका हो गया अमोनियम नाइट्रेट अराउंड 40%, अमोनिया 38.4%, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 5.8%, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड 4.4% एंड 5% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसके चार्ट पर जितना पीछे जाएंगे आपको वहां पर इसमें बहुत भयंकर तेजी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये है कि ये स्टॉक अब जो है वो अब रैली दिखाने को तैयार है और अब इन दिनों इसमें वॉल्यूम के साथ ही रैली भी नजर आ रही है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ऐसे ही रैली चलती रही तो इसका जो सबसे पहला करीबी टारगेट नजर आ रहा है वो जल्द ही हमें 260 का लेवल देखने को मिल जाएगा और अगर उसके बाद वहां से भी ये प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर निकलता है तो जल्द ये 320 के लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।